केशव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, इस पूरे मामले को लेकर जहां बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं, आपने इतनी छानबीन कर ली लेकिन आपको एक भी रुपए का घोटाला अभी तक नहीं मिला। अब कैलाश गहलोत का नंबर आ चुका है। बिल्कुल महिमा, देखिए इस मामले को लेकर पूरी तरह से राजनीति में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। रोजाना आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से इस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, लेकिन जो जांच एजेंसी है वो लगातार इसमें काम कर रही है और ईडी डे 1 से दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले की जांच बहुत प्रमुखता से कर रही है। जिस तरह से चार्जशीट तैयार किया गया, जिस तरह से सबसे पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अब दिल्ली सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए आज सुबह ही ईडी ने समन भेजा था और खुद कैलाश गहलोत जो है 11:24 में ईडी मुख्यालय पहुंच गए हैं ईडी के सामने पेश होने के लिए। और फिलहाल ईडी मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी ईडी मुख्यालय के एक लॉकअप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त ईडी के रिमांड में मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ उसी ईडी मुख्यालय में दिल्ली के सरकार के मंत्री, जिनके पास कई मंत्रालय है दिल्ली सरकार के, कैलाश गहलोत, वो उनसे आज ईडी पूछताछ कर रही है कि किस तरह से विजय नायर को क्यों सरकारी आवास अपना दिया गया था रहने के लिए। उस विजय नायर को, जिसके पास कोई भी सरकारी पद नहीं है, बावजूद उसको सरकारी आवास दिया गया था, वो भी एक दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्री का आवास दिया गया था, जिसमें रहकर जो साउथ लॉबी के जो लोग जो इस शराब घोटाले से जुड़े हुए थे उनका मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कराई गई थी। तो इन तमाम पहलुओं की जांच के लिए ईडी ने आज दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को बुलाया है और उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। ठीक है केशव, ये आप बताइए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी जांच जारी है। ये भी खबरें सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल के सामने की कविता को बिठाया जाएगा, फिर जो मुख्य आरोपी है उनको भी सामने बिठाया जाएगा और ऐसे सबसे पूछताछ की जाएगी। तो क्या इस लिहाज से भी कार्रवाई फिलहाल जारी है? अभी तक बात वहां पर नहीं पहुंची। जिस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, उस समय जो के कविता है बीआरएस के एमएलसी, उनसे पहले ही गिरफ्तार करके हैदराबाद से दिल्ली लाई थी ईडी की टीम और ईडी मुख्यालय में ही उनको ही रखा गया था। तकरीबन 4 दिनों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता इसी ईडी मुख्यालय के एक दूसरे के लॉकअप में अगल बगल थे। तो उस दौरान जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों ने के कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी कि किस तरह से दिल्ली के जो आबकारी नीति घोटाले को जो तैयार किया गया था उस समय किस तरह की कविता की भूमिका रही है और किस तरह से संपर्क साधा गया था। क्योंकि के कविता के बारे में कहा जाता है कि साउथ के जितने भी बिजनेसमैन हैं और जो पैसा ट्रांसफर हुआ था वो के कविता के थ्रू हुआ था, के कविता के जानकारी के होते हुए किया गया था और उसी पैसा का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव में और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया गया था। अब ईडी इसी मामले के तह तक जाने के लिए और लोगों से बातचीत कर रही है। कुछ दिनों पहले ही जो ईडी ने कई आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे गोवा विधानसभा चुनाव में उनको समन भेजा था और साथ ही साथ पंजाब सरकार में कई ऐसे अधिकारी हैं उनको भी समन भेजा गया है। तो उन तमाम लोगों से ईडी के अधिकारी पूछताछ करना चाहती है और कर रही है, जिनके पास दिल्ली की आबकारी नीति बनाते वक्त, मसौदा को तैयार करते वक्त की जानकारी थी और किस तरह से इसमें घोटाला हुआ, कहां से पैसा आया और कहां पैसा गया। इन तमाम पहलुओं को जानने के लिए ही ईडी लगातार इसमें जांच कर रही है। आज इसी मसले को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गहलोत को फिलहाल बुलाया गया है। अच्छा, आप ये बताइए, जब ईडी दफ्तर कैलाश गहलोत पहुंचे थे उससे पहले क्या उन्होंने कुछ बात की, कोई बयान दिया या फिर नहीं? देखिए महिमा, सबसे पहले सुबह खबर आती है कि ईडी ने समन भेजा है दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को। उसके बाद जब मीडिया उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि मैं सहयोग करूंगा और आज ही ईडी के सामने पेश हो जाऊंगा। और उसके कुछ ही देर बाद यानी कि 11:24 में जो कैलाश गहलोत की गाड़ी है वो ईडी मुख्यालय में एंट्री करती है और तब से ही फिलहाल ईडी मुख्यालय में कैलाश गहलोत से ईडी का अधिकारी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में क्या कैलाश गहलोत सहयोग करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ईडी मुख्यालय में कैलाश गहलोत, दिल्ली सरकार के मंत्री मौजूद हैं और उनसे लगातार जो ईडी का अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। क्या ये भी सब बड़ा सवाल है कि क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त ईडी मुख्यालय के ही लॉकअप में मौजूद हैं, तो क्या आमने सामने बिठाकर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे, ये भी अभी खबरें नहीं आई है। लेकिन हो सकता है क्योंकि ईडी मुख्यालय के लॉकअप में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो ऐसे में संभवतः हो सकता है कि दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करें कि आबकारी नीति घोटाले में किस तरह से जब मसौदा को तैयार किया जा रहा था उसमें 3 मंत्री दिल्ली सरकार के थे। एक सत्येंद्र जैन जो कि ऑलरेडी जेल में है, तिहाड़ जेल में, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री वो भी इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और तीसरा जो मंत्री थे वो थे कैलाश गहलोत, जिनसे अभी तक ईडी ने पूछताछ नहीं की थी। तो अब आज फिलहाल जो ईडी के अधिकारी हैं वो ईडी मुख्यालय में कैलाश गहलोत से पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह की उनकी क्या भूमिका रही थी और वो कैसे विजय नायर को जानते थे, क्यों वो अपना सरकारी आवास विजय नायर को रहने के लिए दिया था। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए फिलहाल ईडी मुख्यालय में ईडी के अधिकारी जो है वो कैलाश गहलोत से जानकारी इकट्ठा कर रही है। केशव, आप
क्या भांप पा रहे हैं, आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में कैलाश गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल महिमा, देखिए क्योंकि ईडी ने समन भेजा तो साफ तौर से कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार के मंत्री की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जब पूछताछ शुरू होगी तो उनके तह तक जाने के लिए कई ऐसे कनेक्शन कह सकते हैं जो दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से भी जुड़ सकता है, क्योंकि मसौदा तैयार करने में कैलाश गहलोत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और क्योंकि कैलाश गहलोत ने खुद अपना सरकारी बंगला विजय नायर को रहने के लिए दिया था, तो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा और उसी कनेक्शन के तह तक जाने के लिए ईडी इस वक्त ईडी मुख्यालय में पूछताछ कर रही है। ठीक है, शुक्रिया जानकारी देने के लिए केशव। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि पूछताछ कैलाश गहलोत से लगातार जारी है।